क्या बोलता है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 में क्या लिखा है? दूसरे दिन ईसा बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करते रहे। क्या करते रहे? दूसरे दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बोल रहा है? बड़े सवेरे उठ के ईसा किसी एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते रहे। तो हमारे नॉर्मल ड्यूटीज के अलावा हम बात करेंगे प्रेयर की, ठीक है? वो तो सभी करते हैं, किसी आपकी ड्यूटी चेंज भी होती रहती है ना। अब जब जीसस को प्रार्थना की आवश्यकता है, वो खुद प्रेयर कर रहा है, तो फिर हम और आप क्या है? हमको क्या करना चाहिए? अब प्रार्थना से क्या समझते हैं आप? हाँ, उठ के मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर मिस्सा होती है डेली, फिर अपने कुछ में लग जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर प्रेयर कर रहे हैं, दिन में एंजेलस भी कर रहे हैं, रोजरी भी करते हैं, शाम का इवनिंग प्रेयर है, फिर नाइट प्रेयर है, ऐसा कुछ चलता होगा शेड्यूल के हिसाब से आपका। तो आपको क्या लग रहा है? बहुत प्रेयर है भाई, उठते ही सोते तक, उठने से लेकर सोने तक बहुत प्रेयर है। हम लोग क्या बन गए? रोबोट, यंत्र मानव बोलते हैं हिंदी में। क्या बन गए? यंत्र मानव के बेल से चलता है, इशारे से चलता है। ऐसे ही आपको बोला जाता है, घंटी बजी, ब्रदर चलो प्रेयर के, हाँ ब्रदर चलो, हाँ नो दैट इज जस्ट अ रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर की बात है, लेकिन रिमाइंडर से हमारा दिल प्रभु में लगा है नहीं लगा? हम सिर्फ रिमाइंड पे डिपेंड होकर रह गए। ये आपको व्यक्तिगत रूप से सोचना पड़ेगा। हम भी कुछ ऑटोमेटिक से हो गए, कहने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो एक इशारा, वो एक बुलावा है, हमको पता अभी क्या करना है। लेकिन क्या आप सही में दिल से मन से कर रहे हैं, या आपको पुश करना पड़ता है, या आपको पुश करना पड़ रहा है कि अभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो? अरे यार, फिर से तो इतना काम है, वो काम है, अभी उसके लिए भी जाना बोलते हैं मुझे, मन में ऐसा आता है। तो जितना ज्यादा प्रेयर उतना ज्यादा प्यार, प्रेयर प्यार, ऐसा समझो। जितना ज्यादा प्रभु के साथ समय स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा प्यार बढ़ेगा आपके दिल में प्रभु के प्रति। जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे दूसरों को प्यार करो। दिल में प्यार बढ़ेगा ना, क्या बढ़ेगा? दिल में प्यार बढ़ेगा, तब परिवर्तन आएगा अंदर। कुछ आम जनता क्या मानती है जीसस को? ईश्वर की निगाह से देखती है, भगवान नहीं। हम उसी को मान रहे हैं, उसी की आराधना करते हैं, तो क्या हो गया? आप बोलते रहो भगवान नहीं है, पब्लिक तो उसे वही मानती है, क्या करेंगे हम फिर? आम विश्वासी क्या मानता है जीसस को? गॉड ही तो बोलते हैं, भगवान ही मानते। आप बोल दो नहीं है, तो नहीं है ना, पब्लिक नहीं मानेगी आपकी बात। आप कुछ तर्क वितर्क कर सकते हैं, बीइंग ए फिलोसफी और थियोलॉजी का स्टूडेंट, वो अलग मैटर है, लेकिन आम जनता के फेथ में वो शायद नहीं चलेगा। तो प्रभु क्या कर रहा? सबसे पहले जल्दी उठा। क्या लिखा उसमें? नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर कहाँ गया? एकांत स्थान। दूसरा कोई नहीं। एकांत का मतलब क्या है? एकांत का मतलब क्या है? कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। यस, एकांत का मतलब क्या है? जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एकांत का मतलब क्या मालूम? एकांत, जहाँ एक का भी अंत हो जाए। एक मतलब कोई एक विचार ऐसा ना हो जो तुम्हें डिस्टर्ब करे। व्यक्ति की बात ही नहीं है, समझ में? क्योंकि आप एकांत जगह में, जंगलों में, पहाड़ों में नहीं जाओगे ना। आप शहर में रहते हो या प्रतीक्षा में रहते हो, आप 20-25 लोग होंगे, 15 लोग होंगे शायद, आपके आसपास भी तो लोग रहते, पब्लिक रहते हैं। एकांत का मतलब क्या है? जहाँ एक का भी अंत हो जाए, एक का भी अंत हो जाए, वो है एकांत। आपके मन में कोई एक व्यक्ति, कोई एक विचार, कोई एक डिस्टर्बेंस रहना ही नहीं चाहिए। यू एंड योर लॉर्ड एंड गॉड, बस, दूसरा होना ही नहीं चाहिए कुछ। वो है एकांत। अब जब जीसस कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा। आगे देखते क्या है? बुक ऑफ विजडम चैप्टर 6 वर्स 14, क्या लिखा है यहाँ पे? जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं, जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं, उन्हें परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। वे उसे अपने द्वार पे खड़ा पाएंगे। सामने बैठा हो, दरवाजे पे बैठा है। जो उसे बड़े सवेरे खोजने उठते हैं, उन्हें ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता, वो उसे दरवाजे पे बैठा पाते। अरे प्रभु तुम कहीं बैठे, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बुक ऑफ रिवलेशन में हमने सुना है ना, नॉकिंग एट द डोर। बुक ऑफ रिवलेशन में सुना है ना, कॉमन वचन है, सबको पता है। द्वार पे खड़ा खटखटाना, जो द्वार खोलेगा तो मैं आऊंगा। तो ये द्वार वही है, ये वचन का रिलेशन वहीं से। भाई जल्दी उठ के मेरे पास आ जा, मैं यहीं बैठूं। आई एम वेटिंग फॉर यू, ही इज वेटिंग फॉर अस। क्या के लिए वेट कर रहा है? क्या के लिए वेट कर रहा है जीसस? कि मेरा प्यारा बेटा, बेटी, मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरा बुलावा जिसने स्वीकार किया है, ये ब्रदर कल को ये पुरोहित बनेगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। और आप कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं? तो आप खुद ही सोचो, आपके मन में क्या चल रहा है? मोबाइल। आपको उठने में कितना समय लग रहा है? आप प्रार्थना में कितना मन लगा के बैठते हैं? या सिर्फ टाइम खाना पूर्ती है, बैठना 20 मिनट बैठ जा चुपचाप?
कुछ भी सोचता रहे, झपकी ले ले, नींद आ रही और प्रभु इंतजार कर रहा है कि मेरा बुलाया हुआ बच्चा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, कल को ये मेरा काम आगे ले जाएगा, कल को ये एक अच्छा पुरोहित बनेगा। और आज क्या कर रहा है? कल किसने देखा? प्रभु के मन में तो हमारे लिए बड़ी बड़ी योजना है, सपने, लेकिन उस योजना को सही ट्रैक पे हम ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? वो तो आज ही जाना है ना। अगर गाड़ी सही ट्रैक पे चलेगी तब तो सही जगह पहुंचेगी स्टेशन पे। अभी जब अपने गांव जाते हैं आप, सही ट्रेन में बैठ गए, सही ट्रैक पे चलेगी, लक्ष्य की ओर, तब तो पहुंचेगा ना आपके स्टेशन आएगा। और आप सोचोगे आप गाड़ी यहाँ रुकी है, मैं उतर जाता हूँ, कुछ खा पी के आता हूँ घूम फिर के, और ट्रेन निकल गई। तो इसलिए लोग ट्रेन से उतरते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। जब आप ट्रेन से जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, कुछ पानी की बोतल लेने, चाय लेने, या कुछ खाने का सामान लेने, या कुछ ऐसा करने के लिए मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं। ट्रेन है ना, ट्रेन चली खुलेगी, होता है नहीं, और जल्दी से जैसे वो जल्दी चल फटाफट भाग के आते हैं। तो जब आप रीजेंसी कर रहे हैं ना, अभी आप ट्रेन से उतरे हुए थोड़े दिनों के लिए, कुछ देर के लिए, अभी आपको मौका दिया जा रहा है, जाओ संसार में, जाओ पेरिस में, मिलो लोगों से, देखो पल्ली पुरोहित कैसा है, उसके साथ मिनिस्ट्री सीखो, क्या क्या करते हैं फादर लोग पेरिस में, मिलो आम जनता से, आम लोगों से, यूथ से मिलो, अंकल आंटी से मिलो, लड़के लड़कियों से मिलो। अगर आपके दिल में प्रार्थना के साथ आप जुड़े प्रभु के साथ, तो आप ट्रैक पे बने हुए, ट्रेन से ज्यादा दूर नहीं गए, दोबारा उसी ट्रेन में चढ़ना। अभी आप पेरिस में जाके भटक गए तो मुश्किल हो जाएगा ट्रेन में चढ़ना। समझ रहे?